हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 23 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियली देखिए, जो भी हमें एक्सप्लेनेशन या जो डेफिनेशन का पार्ट हमें गिवन है, इसको हम लोग ऑलरेडी या तो क्लास 11 में या हमारे प्रीवियस चैप्टर्स 21 या 22 में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियली सारी चीजों को रिकॉल कर लेंगे एक बार। उसके बाद जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे, जो हमारे इन्हीं एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन के पार्ट पे बेस्ड है। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन का जो पार्ट है वो हमारा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। तो देखिए, इसको भी हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में कवर कर चुके हैं, जहां पे हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इस स्पेस में कोई भी पॉइंट P एग्जिस्ट करता है जिसके कोऑर्डिनेट x, y एंड z हैं, तो इनके देखिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं यही हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम प्लेन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हमने कंसीडर करा कि हमारा पॉइंट P है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये हमारा YZ प्लेन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जहां पे देखिए, अगर हम ये कहें कि ये जो हमारा OA है, ठीक है ना, ये x है, तो ये जो हमारा OA है यही हमारा रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम YZ प्लेन, राइट। उसी तरह से देखिए, जो हमारा ये AM है, ठीक है ना, ये हमारा जो है y कोऑर्डिनेट, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम ZX प्लेन, और जो हमारा z कोऑर्डिनेट है वो हमारे XY प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा ऑफ पॉइंट P। इसको हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियसली भी, हमने यहाँ पे भी कर लिया। अगर इसको देखिए हम राइट करना चाहें तो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं, द कोऑर्डिनेट्स x, y, z of any point P lie in space represents perpendicular distances from YZ plane, ZX plane and XY plane रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये देखिए आपका जो है फर्स्ट डेफिनेशन का पार्ट ये कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स हमारे देखिए जो x, y एंड z कोऑर्डिनेट है ये हमारे पॉइंट P के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम YZ, ZX एंड XY प्लेन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारा कवर हो गया। चलिए अब जो हमारा सेकेंड डेफिनेशन का पार्ट है उस पे आते हैं। सेकेंड हमारा है इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब हमें देखिए जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं उनके इक्वेशंस राइट करने हैं, राइट। तो अब देखिए, अगर हम ये कंसीडर करें कि हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन है, राइट, हमने एक्स वाई प्लेन कंसीडर कर लिया, तो इसमें देखिए अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो इस पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो होगा हमारा एक्स कॉमा वाई एंड जीरो, बिकॉज हमारे यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो हो जाएगा। जेड एक्सिस देखिए इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हमारा जेड कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो जेड इक्वल्स टू जीरो ही हमारा देखिए इस एक्स वाई प्लेन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सॉरी इक्वेशन हो जाएगा, नॉट कोऑर्डिनेट, इक्वेशन हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लेन का। तो अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, फर्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। ये देखिए हो जाता है हमारा z इक्वल्स टू जीरो। उसी तरह से देखिए हम जो हमारे नेक्स्ट प्लेन्स हैं उनके भी हम राइट कर सकते हैं इसी तरह से इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ ZX प्लेन। तो देखिए जो हमारा ZX प्लेन है, ओके ना, इसका हमारा इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू जीरो। एंड थर्ड हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन, सॉरी YZ प्लेन। तो इसका देखिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने राइट कर लिया इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। हम नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं।
नेक्स्ट देखिए हमें राइट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन। अब देखिए कोई भी पॉइंट हमारा एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब हमें राइट करना है। जैसा देखिए अभी हमने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन करा कि अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और इसमें हमारा कोई पॉइंट पी है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे हमारे एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। अगर हम यहाँ पे देखिए कंसीडर करते हैं वाई जेड प्लेन तो इस प्लेन में हमारा अगर कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके जो हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे जीरो कॉमा वाई कॉमा जेड, राइट। एंड नेक्स्ट हमारा प्लेन आता है, ठीक है ना, वाई जेड हो गया जेड एक्स प्लेन, ओके ना। अगर हम जेड एक्स प्लेन कंसीडर करते हैं तो इसमें देखिए हमारा कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड। दैट मीन्स हमारा वाई कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स of a point lie in xy प्लेन। इसको देखिए अब हम राइट कर लेंगे यहाँ पे xy प्लेन, ये हो जाएगा देखिए हमारा x कॉमा वाई कॉमा जीरो, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसी तरह से हम रिमेन भी प्लेन्स में एग्जिस्ट करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट of a point lie in yz प्लेन। इसका देखिए हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा हमारा जीरो कॉमा वाई कॉमा जेड, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। उसी तरह से देखिए थर्ड प्लेन में भी हमारा जो एग्जिस्ट पॉइंट होगा उसको भी राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट lie in zx प्लेन, ये देखिए हो जाएगा हमारा zx प्लेन, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x कॉमा जीरो कॉमा जेड, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हम कोऑर्डिनेट भी राइट कर लेंगे किसी भी पॉइंट का जो हमारे रिस्पेक्टिव प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ये कंसीडर करें कि हमारा कोई भी यहाँ पे देखिए एक्स वाई प्लेन है और इसके पैरेलल हम कोई भी प्लेन कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा प्लेन है जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, ओके ना। और यहाँ पे हम कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट देखिए हमारा एक्स वाई जेड है। तो देखिए हमने प्रीवियसली अभी आपको एक्सप्लेन करा कि अगर हम एक्स वाई प्लेन से किसी भी पॉइंट के अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं वो हमारा जो है उस प्लेन में कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो उस पॉइंट का जो हमारा जेड कोऑर्डिनेट है वही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे देखिए जब हम एक्स वाई प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन हम कंसीडर करेंगे तो इस प्लेन में जो हमारा पॉइंट पी एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट का जो हमारा जेड कोऑर्डिनेट है वो टिल इंफिनिटी कांस्टेंट रहेगा, दैट मींस वो चेंज नहीं होगा, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जेड कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, ओके ना, वो हमारा जो है वो इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट के, जब हम ये कंसीडर करें कि हमारा जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम राइट करें कि इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, अगर हम राइट करें तो उसका हो जाएगा हमारा जेड इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट या जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट। और अगर हम जेड की वैल्यू सी राइट करें, ओके ना, तो जो हमारा जेड का वैल्यू सी है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ओके ना। समझ में आ रहा होगा होप सो आपको। बिकॉज देखिए जब भी हम पैरेलल इसको हम कंसीडर करेंगे इस प्लेन के तो इनके इन बिटवीन जो हमारी डिस्टेंस है वो टिल इंफिनिटी कांस्टेंट रहेगी और इनके इन बिटवीन जो हमारी डिस्टेंस होगी वो हमारे पॉइंट के जेड कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगी, ओके ना। तो यहाँ पे जो हमारा जेड का वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा और हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि वो हमारा इक्वल टू सी है, तो सी हमारा चेंज नहीं होगा। हम यहाँ पे मेंशन भी कर चुके हैं कि सी हमारा जो है वो कांस्टेंट है। और देखिए हमने जेड को इसलिए सी राइट करा कि अगर हमारा एक्स जो है वो कांस्टेंट मिलेगा तो हम उसको इक्वल टू ए कंसीडर कर लेंगे और वाई को डी। दैट मींस हमारे जैसे एक्स वाई जेड हमारे रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट होंगे तो उनको भी हम ए बी सी से रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हमने जेड इक्वल टू सी राइट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे। फर्स्ट हम राइट करते हैं इक्वेशन of a plane parallel to
पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, सॉरी वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो इसका देखिए जो हमारा इक्वेशन होगा वो हो जाएगा हमारा x इक्वल टू ए। हमने इसको x इक्वल टू ए राइट कर लिया। उसी तरह से हम यहाँ पे राइट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो इसका देखिए जो हमारा इक्वेशन है वो हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू बी। हमने b राइट कर लिया एंड थर्ड हम यहाँ पे राइट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, राइट। तो इसका देखिए हमारा z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा z इक्वल्स टू c। और यहाँ पे देखिए हमने a b c जो है कोई भी कांस्टेंट कंसीडर करा है तो ये हमारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे वर a b c आर रियल कांस्टेंट नंबर्स। ओके ना, ये जो हमारे हैं ये रियल नंबर होंगे और कांस्टेंट होंगे, राइट। ये भी देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उस पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिसेस हैं उनके हमें कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे इक्वेशंस राइट करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा O, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, राइट। दैट मीन्स हमारे x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस हो गए। तो देखिए जो हमारा x एक्सिस होता है, x एक्सिस पे अगर हमारा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखिए हमारा जो होता है इस पॉइंट का हमारा y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। दैट मीन्स इस अगर पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट राइट करें तो ये होगा हमारा x, 0, 0, राइट। दैट मीन्स y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। बोथ जो हमारे देखिए जो रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना, इनके रिस्पेक्टिव जो हमारे y एंड z की वैल्यू मिलती है वो हो जाएगी हमारी 0, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम अगर x एक्सिस का कोऑर्डिनेट राइट करना चाहें तो हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0। उसी तरह से देखिए y एक्सिस का अगर हम इक्वेशन राइट करेंगे तो वहां पे हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0 एंड z एक्सिस पे हमारे x एंड y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हो जाएगा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इसका देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसी तरह से देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, राइट। तो इसका इक्वेशन देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0, ठीक है। थर्ड हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ z एक्सिस। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये देखिए हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्सिस। अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा कि देखिए एक्स एक्सिस पे अगर हमारा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो इसका हमारा कोऑर्डिनेट होता है x, 0, 0। उसी तरह से y एक्सिस पे अगर हमारा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0, y0, राइट। और z एक्सिस पे अगर हमारा एग्जिस्ट करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0, 0, z, ठीक है ना। तो यही हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। चलिए अब हम राइट कर लेंगे इसको। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू x, 0, 0, राइट। उसी तरह से हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, y, 0, राइट। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन z एक्सिस देखिए हो जाएगा हमारा 0, 0, z, ठीक है। ये सब देखिए आप प्रीवियसली कवर कर चुके हैं, हमें हाईलाइट करना है बस, तो वही हम कर रहे हैं, ठीक है ना।
ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। अब देखिए जब हमारे लाइंस एक्सिसेस के पैरेलल आएंगी या होंगी तो उनके इक्वेशंस क्या होंगे। चलिए अब राइट करते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे देखिए राइट कर लेते हैं हम, एक्सिसेस फॉर्म कर लेते हैं, इससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये देखिए एक्स एक्सिस के अगर हम पैरेलल कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, तो इसका क्या होगा कि जो हमारा y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह से हम आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे 3 डायमेंशनल स्पेस में इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा इजी नहीं है। ठीक है ना। तो हमने बस ऐसे ये शो कर लिया कि जो हमारा लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इसका क्या होगा कि देखिए जो हमारा y कोऑर्डिनेट है, ओके ना, ये चेंज नहीं होगा और z कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं होगा। तो y की जो वैल्यू होगी हमारी वो इक्वल टू b हमसे कह लेते हैं कोई कांस्टेंट है, एंड z इक्वल टू हम कह लेते हैं c, ये भी हमारा कोई कांस्टेंट है। तो इनकी जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। राइट। तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे। फर्स्ट हो जाएगा हमारा द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका देखिए हमारा जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू b एंड z इक्वल्स टू c, और यहाँ पे आप राइट कर लीजिए c। हमने b एंड c कुछ भी कह लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कर लेते हैं अभी, y एक्सिस। इसका देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू a एंड z इक्वल्स टू c। राइट। एंड थर्ड हो जाएगा हमारा द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू z एक्सिस। इसका देखिए हमारा कोऑर्डिनेट इक्वेशन हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। राइट। तो ये हो गए हमारे इक्वेशंस ऑफ लाइंस, दोज आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट है उस पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्टेंस फार्मूला, और इसको देखिए अभी हम लोगों ने प्रीवियसली बहुत जल्दी ही कवर करा है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट p x1 y1 z1 and q having coordinate x2 y2 z2 be 2 points, then distance between p and q। इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू हमारा फार्मूला होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला फॉर टू गिवन पॉइंट इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या हो कि हमारा कोई एनी वन जो इसमें से पॉइंट है वो ओरिजिन हो, और हमें कोई पॉइंट गिवन है, तो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस का क्या फार्मूला होगा वो भी हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम सेकेंड यहाँ पे राइट कर लेंगे, लेट P having coordinate x1 y1 and z1। राइट। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। तो ये इसका जो वैल्यू होगा हमारा ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ ओपी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ठीक है ना। तो डिस्टेंस हमारा जो है किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से फाइंड आउट करना है तो हम इस फार्मूले को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हमारा सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला जो हमारा है देखिए हमने 2 डायमेंशनल स्पेस के लिए सेक्शन फार्मूला जो हमने डिराइव भी किया था और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ओके ना। तो चलिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, लेट P
x1 y1 z1 and q x2 y2 z2 be any two points, then the coordinate of a point that divides line joining P and Q in ratio m1 is to m2, राइट। अब इसके लिए देखिए हमारा जो फार्मूला है वो होता है हमारा x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू, देखिए होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा होता है हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा होता है हमारा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2 when डिवीजन इंटरनली, ओके ना। देखिए जब ये हमारा पॉइंट उस लाइन ज्वाइनिंग को इंटरनली डिवाइड करता है इन रेशियो m1 इज टू m2, तो उस केस में हमारा जो पॉइंट है जो डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q को m1 इज टू m2 के रेशियो में, तो उसका हमारा ये कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है। एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंड x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1 z2 माइनस m2 z1 upon m1 minus m2 when division externally, ओके ना। दैट मीन्स जो हमारा पॉइंट इस लाइन ज्वाइनिंग PQ को एक्सटर्नली इन रेशियो m1 इज टू m2 में डिवाइड करता है, तो उस केस में हमारा जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है हमारा this much m1 x2 minus m2 x1 upon m1 minus m2 m1 y2 minus m2 y1 upon m1 minus m2 m1 z2 minus m2 z1 upon m1 minus m2, ठीक है ना। तो ये देखिए हो गया हमारा जब डिवीजन इंटरनली एंड एक्सटर्नली हो, ठीक है। अब देखिए क्या हो कि हमारा पॉइंट जो है इस PQ को जो है इक्वल सेगमेंट्स में या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उस केस में हमारा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा उसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। चलिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा थर्ड, ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ठीक है ना, ये सेकेंड था। चलिए अब हम थर्ड राइट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। देखिए जब इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करेगा तो ये हमारा जो है ये पॉइंट ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x कॉमा वाई कॉमा जेड, और इसका देखिए वैल्यू होगा हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा z1 प्लस z2 अपॉन 2, राइट ना। अब देखिए जब हमारा ये पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा तो उसमें हमारा m1 इज टू m2 की वैल्यू 1 के ही इक्वल होगी, बिकॉज m1 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 हम करेंगे तो अपॉन हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड z1 प्लस z2 अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका सेक्शन फार्मूला वाला पार्ट भी कवर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है देखिए एंगल बिटवीन
टू लाइंस। तो अभी देखिए हमने प्रीवियसली जो हमारे चैप्टर्स थे जहां पे हमने डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट एंड कोप्लेनैरिटी भी हम लोगों ने वेक्टर्स का कवर करा। तो वहां पे देखिए हमने एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो था हमने फार्मूला कवर किया है, साइन के फॉर्म में भी कॉस के फॉर्म में भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हम एंगल बिटवीन टू लाइंस वो फाइंड आउट करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे एंगल बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब तो उसके लिए हम लोग फर्स्टली स्क्यू लाइन को डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद हम एंगल बिटवीन टू लाइंस पे आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे स्क्यू लाइन। अब देखिए स्क्यू लाइंस क्या होती है, अब इसको हम लोग जानेंगे। राइट, देखिए जो हमारी स्क्यू लाइंस होती है ये हमारे स्पेस में ऐसी लाइंस होती हैं वो जो ना तो पैरेलल होती हैं ना ही इंटरसेक्टिंग होती हैं। ठीक है, तो ऐसे लाइंस को हम कहते हैं स्क्यू लाइंस। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे द लाइंस, टू लाइंस राइट करते हैं, टू लाइंस इन स्पेस those are non-parallel and non-intersecting are called skew lines। ठीक है, अब इनको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं स्पेस में, तो देखिए थ्री डायमेंशनल स्पेस में आप कुछ इस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दिस टाइप। तो ये जो हमारे हैं L1 एंड L2 यही हमारे कहलाते हैं स्क्यू लाइंस। और ये देखिए जो है ना तो ये पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्टिंग होती है, तो इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं स्क्यू लाइंस। ठीक है, अब देखिए जब भी हम स्क्यू लाइंस के इन बिटवीन हम एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हम ड्रॉ करते हैं इसी स्पेस में फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, और वो जो हमारी बोथ लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती है इन लाइंस के, मतलब गिवन लाइंस की। ठीक है ना, तो वही हमारा हो जाएगा एंगल। तो अब इसको हम राइट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा द एंगल बिटवीन टू स्क्यू लाइंस आर नहीं इज करिए, ठीक है ना, द एंगल बिटवीन टू स्क्यू लाइन इज द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग lines drawn from a point which are parallel to given line। ठीक है, अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। हम यहाँ पे देखिए एक थ्री डायमेंशनल स्पेस हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके ना, सॉरी, चलिए ये देखिए हो गया हमारा एक थ्री डायमेंशनल स्पेस। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, हम इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दिस मच। ठीक है, और इसी के पैरेलल हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये दिस मच। तो ये देखिए जो हमारे लाइंस हैं, जो भी हमारा एंगल यहाँ पे फॉर्म करती है ना एक्सिस के साथ, ठीक है, यही हमारे जो एंगल्स हैं, ओके ना, यही हमारे एंगल जो है वो कहलाते हैं एंगल्स बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो यहाँ पे देखिए हमने टू पैरेलल लाइन ड्रॉ करा है। अब यही जो हमारे लाइंस है, ठीक है ना, अब ये जो भी हमारे एंगल फॉर्म करेंगे यही हमारे कहलाएंगे एंगल बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। राइट, और ये देखिए हमारे टू पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब जो भी हमें टू लाइंस यहाँ पे गिवन होंगे, मैंने आपको अभी कहा कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में हर एक चीज को एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो टू लाइंस है, ये जो भी हमारे एंगल्स फॉर्म करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यही हमारे एंगल्स कहलाएंगे एंगल बिटवीन टू स्क्यू लाइन।
ठीक है, तो ये भी कवर हो गया। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है देखिए डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन को देखिए हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक अगेन 3 डायमेंशनल स्पेस फॉर्म कर लेंगे और इसको देखिए हम लोग कवर भी कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हमारा हो गया 3 डायमेंशनल स्पेस। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ओपी। ओके ना, ये हो गया हमारा ओपी और यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एबी। चलिए ये देखिए हो गया हमारा एबी। अब इनको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ये देखिए हो गया हमारा एबी और ये हो गया हमारा ओपी। ठीक है, और ये जो हमारा है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्म करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ओपी है, ओके ना, ये भी हमारा फर्स्टली हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारा जो वेक्टर ए बी है, ओके ना, वो हमारे एक्सिस के साथ अल्फा बीटा एंड गामा एंगल फॉर्म करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम ए बी के ही पैरेलल ओपी एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का भी हम ये ओपी जो वेक्टर है ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये भी जो हमारा है वो एक्सिस के साथ सेम ही एंगल फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, लेट वेक्टर ओपी parallel to vector AB and forming angles alpha beta and gamma in anti-clockwise direction, and positive direction of OX, OY and OZ axes, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called the direction cosines of vector OP, and these are denoted as L, M and N respectively। देखिए जो भी हम जैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम डायरेक्टली सारी चीजें यहाँ पे हमने राइट कर लिया। और डायरेक्शन कोसाइन हम ऑलरेडी प्रीवियस जो चैप्टर था वहां पे हमने कवर करा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ से देखिए हम इनको एल एम एन एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल हो जाएगा हमारा कॉस गामा। ठीक है ना, तो ये देखिए हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। अब इससे रिलेटेड देखिए हमारे कुछ नोट के पार्ट हैं, अब उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। बट उससे पहले देखिए जो हमारा नोट फर्स्ट है उसको हम आपको बता देते हैं। जैसे कि देखिए हमारा जो वेक्टर ओपी है, अगर ये हमारा ओरिजिन ओ से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है ना, तो इसके पैरेलल हम एक जो है अनदर हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम पॉइंट ओ, और उसके ही रिस्पेक्टिव हम यहाँ पे देखिए जो भी एंगल्स हमारे फॉर्म होते हैं एक्सिस से उनको हम फॉर्म करके उनके हम कोसाइन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और वही हमारे जो है वो एक्चुअल जो होते हैं वो हमारे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो नोट का पार्ट है उस पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा नोट फर्स्ट एंड सेकेंड है उसको हमने मेंशन करा है। इसमें हमें देखिए बस स्टेटमेंट को ही फॉलो करना है। उसके बाद जो हमारे थर्ड एंड फोर्थ है उनको भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जो हमारा नोट फर्स्ट है वो कहता है कि फॉर डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन द लाइन ओपी हैज इट्स इनिशियल पॉइंट एट द ओरिजिन। जब भी हम डायरेक्शन कोसाइन को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए देखिए जो हमारा लाइन ओपी है इसका जो इनिशियल पॉइंट है
वो ओरिजिन पे होना चाहिए। ठीक है, इफ अ गिवन लाइन डज नॉट हैव इट्स इनिशियल पॉइंट एट द ओरिजिन देन वी कैन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू द सेम मैग्नीट्यूड हैविंग इट्स इनिशियल पॉइंट एट द ओरिजिन। जैसा कि देखिए हमने अभी कहा कि हमारे पास एक वेक्टर ए बी है जो हमारे एक्सिस के साथ अल्फा बीटा एंड गामा एंगल फॉर्म करता है। तो इसको हमने देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करा। यहाँ पे देखिए इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो तो ओरिजिन पे नहीं था, तो इसके लिए हमने क्या किया कि वेक्टर ओपी जो हमारा है इसको हमने ड्रॉ किया पैरेलल टू ए बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, राइट। और इसका देखिए इनिशियल पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया और इसको हमने कहा कि ये हमारा जो है एंगल अल्फा बीटा एंड गामा फॉर्म करते हैं विथ एक्सिसेस। तब जो हमारे कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा है ये हमारे कहलाएंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ओपी, और इनको हम एल एम एन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो होप सो कि आपको ये जो फर्स्ट नोट है ये समझ में आ गया होगा। सेकंड पे आते हैं। देखिए सेकंड कह रहे हैं कि द डायरेक्शन कोसाइन कंप्लीटली स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ओपी बट डू नॉट से एनीथिंग अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखिए एक चीज हमें ये पता चला कि जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी लाइन होता है, ओके ना, उसके डायरेक्शन को हमारा जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है ना, कंप्लीटली स्पेसिफाई करते हैं, बट उसके मैग्नीट्यूड के बारे में इससे आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है ना, जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो आपके लाइन के डायरेक्शन को कंप्लीटली स्पेसिफाई करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में आपको कोई भी इससे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपका देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड नोट जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पीओ। अब इसको देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, जैसा कि हमने प्रीवियसली ड्रॉ करा था, इससे सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए हो गया हमारा दिस मच। अब हम पीओ ड्रॉ करेंगे। तो पीओ जो होगा हमारा देखिए, ओके ना, इसको अभी हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे, टिल्टेड रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। ओके ना, इसको हम और थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं। चलिए हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम इसके पैरेलल हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। चलिए, और ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं आर डैश से, राइट। अब यहाँ पे देखिए हो जाता है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये हो गया हमारा पॉइंट पी और ये हो गया हमारा ओ। अब देखिए जब हम पीओ के डायरेक्शन को साइंस हम फाइंड आउट करेंगे, ओके ना, तो जो हमारा पीओ होगा ये देखिए जो हमारा है वो एक्स एक्सिस के साथ पाई माइनस अल्फा, राइट, वाई एक्सिस के साथ जो हमारा होगा, ठीक है ना, ये इस साइड से एंगल हमारा फॉर्म करेगा। तो इसका जो हो जाएगा हमारा पाई माइनस बीटा हो जाएगा अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पाई माइनस बीटा हो जाएगा और जेड एक्सिस के साथ जो ये एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस गामा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे द पीओ फॉर्म एंगल्स, यहाँ पे द नहीं करते पीओ ही करते हैं, पीओ फॉर्म्स एंगल्स पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा with OX, OY and OZ एक्सिस। देन यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉस है उसका वैल्यू हो जाएगा कॉस पाई माइनस अल्फा। इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी देखिए कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है देखिए माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको आप राइट कर सकते हैं माइनस कॉस अल्फा, राइट। ये हो गया हमारा, एन हो जाएगा हमारा नेक्स्ट कॉस पाई माइनस बीटा। अभी हम इसको नहीं राइट करते, इसी तरह से राइट करते हैं, ओके ना। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस पाई माइनस अल्फा एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस पाई माइनस बीटा एंड कॉस पाई माइनस गामा बी द डायरेक्शन कोसाइंस दैट इज हो जाएगा हमारा देखिए L इक्वल्स टू, इसको हमने अभी आपको बताया कि cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा है। ये हो जाएगा हमारा L इक्वल्स टू माइनस कॉस अल्फा, ओके ना, ये हो जाएगा एंड M इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस कॉस बीटा एंड N इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस कॉस
गामा, ये वैल्यू होगी। तो इनको हम देखिए कंप्लीमेंट के फॉर्म में राइट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ज्यादा हम इसको उस फॉर्म में वैल्यू राइट कर सकते हैं। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन डायरेक्शन कोसाइंस आर, इसके देखिए वैल्यूज हो जाएंगे हमारे -l -m एंड -n, बिकॉज हम cos अल्फा को l कहते हैं, cos बीटा को m एंड cos गामा को n। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा l कंप्लीमेंट, m कंप्लीमेंट एंड n कंप्लीमेंट है, ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर पीओ। तो इनको हम राइट कर सकते हैं -l -m एंड -n, ठीक है ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पीओ, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये देखिए हमारा नोट थर्ड था। अब हम नोट फोर्थ पे आते हैं। नोट फोर्थ है हमारा देखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस, राइट। अब हमें एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू राइट करना है। तो ये हम कैसे राइट करेंगे, देखिए ये भी देख लेते हैं हम, सॉरी, चलिए ये देखिए हो गए हमारे एक्सिस, ओके ना। अब देखिए अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, ठीक है ना, तो देखिए जो हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री फॉर्म करेगा, वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंड जेड एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री। तो जो हमारा एक्स एक्सिस है वो एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिवली 0, π/2 एंड π/2 एंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, ओके ना, सिंस एक्स एक्सिस फॉर्म्स 0, π/2, π/2 angles with axes, therefore यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस विल बी। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos π/2 का वैल्यू होता है 0 एंड cos π/2 का वैल्यू भी होता है 0। तो इसके देखिए जो हमारे एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो हो जाएगा हमारा 1, 0, 0। उसी तरह से हम देखिए राइट कर लेंगे, सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन, इस तरह से हम राइट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस। इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 0, 1, 0, बिकॉज ये देखिए वाई एक्सिस जो हमारा है वो एक्स एक्सिस के साथ राइट एंगल, वाई एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंड जेड एक्सिस के साथ राइट एंगल फॉर्म करेगा। तो इसके हमारे जो है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस हो जाएंगे हमारे 0, 1, 0 एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस की हमारी वैल्यू हो जाएगी 0, 0 एंड 1, ठीक है ना। तो ये देखिए हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। देखिए हमारा पार्ट है सम रिजल्ट्स रिलेटेड टू डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं वो है हमारे 2। तो चलिए इनको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट जो है उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, यहाँ पे हम राइट करते हैं इफ L, M, N आर डायरेक्शन कोसाइंस of line OP and x, y, z be the coordinate of point P, देन यहाँ पे देखिए जब हम ऐसा कंसीडर कर लिए तो जो हमारा x का जो वैल्यू होगा वो हमारा एल आर के इक्वल होगा, y का जो वैल्यू होगा हमारा एम आर के इक्वल होगा एंड z का जो हमारा वैल्यू होगा ये हमारा देखिए एन आर के इक्वल होगा, जहां पे r जो हमारा है, ओके ना, ये हमारा लेंथ ऑफ ओपी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वर्क OP इक्वल्स टू R, और R की देखिए जो वैल्यू होती है हमारी ये इक्वल होती है √x² प्लस y² प्लस z², ओके ना, ये हमारा R का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने x की वैल्यू LR, y की वैल्यू MR एंड z की वैल्यू NR हमने यहाँ पे राइट करा है। इसका देखिए जो हमारा सेकेंड रिजल्ट है जो रिलेटेड टू
डायरेक्शन कोसाइन है, वहां पे हम इसको देखिए प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी हमें पॉइंट गिवन है तो उसके जो कोऑर्डिनेट है इनकी वैल्यू को हम डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट, नोट कर लीजिए। अभी इसका देखिए जो सेकंड रिजल्ट है वो हमारा है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। तो इसके लिए देखिए जो हमारा सेकंड रिजल्ट है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे बिकॉज ये उसी के लिए फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा है कि ओपी एक हमने लाइन ड्रॉ करा है फ्रॉम ओरिजिन से, और ये देखिए जो हमारी लाइन ओपी है इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमारे एल एम एंड एन है, राइट। और ये हमारा जो है एक्सिस के साथ अल्फा बीटा एंड गामा एंगल फॉर्म करता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट पी है अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो जो हमारा ओ ए है वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ओ बी हमारा वाई को, एंड ओ सी जो हमारा है वो जेड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो हम इसको देखिए ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ओ ए पी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ओ ए पी होगा ये राइट एंगल होगा। तो इसमें देखिए जब हम कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा ओ ए अपॉन ओ पी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके हेल्प से हमारा देखिए जो है कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्शन कोसाइन उसमें हमें एक रिलेशन मिलेगा जो हमने रिजल्ट फर्स्ट में शो करा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखिए राइट करते हैं, ड्रॉ अ लाइन ओपी फ्रॉम ओ वर ओ इज द origin and यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं एंड x, y, z be the coordinate of point P and let L, M, N are the direction cosines of OP। ये हो गया हमारा। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन L इक्वल्स टू कॉस अल्फा, M इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कॉस बीटा, एंड N की जो वैल्यू होगी हमारी ये कॉस गामा के इक्वल हो जाएगी। और ये हम लोग ऑलरेडी इस रिजल्ट से फैमिलियर भी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम राइट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल ओ ए पी। अब ये देखिए हमारा ओ ए पी हो गया, तो इसमें अगर हम कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसके इक्वल होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ओ ए है ये बेस हो जाएगा बिकॉज हमारा एपी तो परपेंडिकुलर होगा और ओपी हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा बिकॉज ये हमारा अपोजिट टू राइट एंगल है, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारा कॉस अल्फा की वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा ओ ए अपॉन ओपी, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओपी कॉस अल्फा, इस फॉर्म में वैल्यू राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जो हमारा अब ओ ए का जो वैल्यू है, ठीक है, ये तो हमारा x हो जाएगा, राइट, एंड ओपी का जो वैल्यू है देखिए r के इक्वल है, ये हो जाएगा हमारा r, एंड कॉस अल्फा को हम राइट करते हैं l। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारा l का वैल्यू है ये सॉरी x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा LR, जैसा कि हमने रिजल्ट फर्स्ट में फाइंड आउट करा था। तो ये देखिए हमारा प्रूव हो गया। अब इसको देखिए हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब देखिए जो हमारा x का वैल्यू है, अब सिमिलरली करके हम y की वैल्यू एंड z की वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिमिलरली y इक्वल्स टू mr, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड z की जो वैल्यू हमारी है ये इक्वल हो जाएगी हमारी nr, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए जो हमारे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन है अब हम इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट सेकेंड एंड
थर्ड। तो देखिए जब हम इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए वैल्यू मिलेगी हमें एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी एन स्क्वायर आर स्क्वायर थर्ड इक्वेशन से, राइट। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ देखिए जो हमारे ऑल थ्री टर्म्स है इसमें से आर स्क्वायर हमारा कॉमन है, आर स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे तो देखिए मैं ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू हो गई, ठीक है। और देखिए हमने आपको प्रीवियसली बताया था कि जो हमारा आर का वैल्यू होता है वो होता है हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम राइट करें तो हो जाएगा इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो उसको हम राइट करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए हमारी जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगी बोथ साइड से, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा 1, राइट। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये देखिए हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हमें जब भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम इसको यूज करेंगे। दैट मीन्स कोई भी देखिए अगर हमें स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है, और अगर उसके हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उनके स्क्वायर का सम का जो वैल्यू हमारा है ये यूनिटी आना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए हमारा जो 2 रिजल्ट था रिलेटेड टू डायरेक्शन कोसाइंस ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है उस पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए रिजल्ट है हमारा डायरेक्शन रेशियो। तो देखिए जो हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है ना, ये हमारे 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं हमारे जो भी हमें स्ट्रेट लाइन गिवन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल। अगर ये हमारे 3 नंबर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन के प्रोपोर्शनल है तो ये जो हमारे नंबर हैं ये कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो इसका देखिए हम डेफिनेशन राइट करते हैं, लेट ए बी सी आर एनी 3 numbers are proportional to actual direction cosines of a line, then these are called direction ratios, ओके ना। और इन शॉर्ट देखिए इनको हम इस तरह से राइट करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियोज, ओके ना, दैट इज डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं इफ L M and N are direction cosines of a line then we have। अब इसका देखिए जो हमने स्टेटमेंट राइट करा अब उसके रिस्पेक्टिव हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी L अपॉन A इक्वल्स टू M अपॉन B इक्वल्स टू N अपॉन C। दैट मीन्स देखिए जो हमारे 3 नंबर है ये अगर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन है तो उस लाइन के एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन के ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी का लॉ जो है क्लास 9 में कवर करा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। अगर देखिए हमारे जो वैल्यू अगर इस तरह से हमें गिवन है तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये ऑल्सो इक्वल होगी रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, ठीक है। ये होता है हमारा बाय प्रोपोर्शन लॉ, ओके ना, बाय प्रोपोर्शनैलिटी या चाहे बाय प्रोपोर्शन लॉ, ओके ना, इस तरह से आप राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए इसको अभी हम लोगों ने प्रीवियसली सॉल्व करा और फाइंड आउट करा कि जो हमारा
डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू होता है यूनिटी, तो ये हो जाएगा 1। ओके ना, तो यहां से देखिए हम राइट कर सकते हैं और L अपॉन ए इक्वल्स टू M अपॉन बी इक्वल्स टू N अपॉन सी इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। अब ये देखिए जो हमारा रिलेशन है इसके हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन को हम इसके डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखिए यहां से डिलीट कर लेंगे और राइट करते हैं उसको। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा और L इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा प्लस माइनस ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। m की वैल्यू हम राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस माइनस b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड n की वैल्यू हम राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस माइनस c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन है उनकी वैल्यू हमने यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में राइट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक रूल होता है हमारा कि जब भी हमें किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है और उसका हमें डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम ईच रेशियोज को रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए जो हमारा रूल का पार्ट है एंड नोट हमारा है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन करा वो यहाँ पे मेंशन्ड है। रूट हमारा ये है सॉरी रूल हमारा ये है कैलकुलेट ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ गिवन लाइन देन टू फाइंड द एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन डिवाइड ईच ऑफ ए बी सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसा हमने आपको बताया वो यहाँ पे रूल मेंशन्ड है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो इंपॉर्टेंट नोट है इससे रिलेटेड इसको आपको ध्यान देना है। देखिए इसको रीड करते हैं, करें कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर यूनिक। किसी भी लाइन का देखिए जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है वो यूनिक होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, बट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर नॉट यूनिक। बट किसी भी लाइन के जो हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं। ऐसा क्यों, यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेते हैं। दैट इज इफ ए बी सी आर direction ratios of a line then KA, KB and KC are also also represents the direction ratios of same line where k is any constant, राइट जहां पे k देखिए हमारा जो है एनी कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी देखिए हमें लाइन गिवन है तो उस लाइन का जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है वो तो यूनिक होता है बट डायरेक्शन रेशियो हमारा यूनिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। अब देखिए अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है तो उसके डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे वो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम कोई भी वेक्टर लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं हम यहाँ पे लेट आर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बी any vector then the coefficients of unit vector I cap, j cap and k cap are called the, या चलिए कॉल्ड ही कर लेते हैं, ओके ना, are called the direction ratios of वेक्टर R एंड यहाँ पे देखिए हमने राइट कर लिया ना द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, इसको इस तरह से राइट कर लीजिए दैट इज ए बी
and C are called the direction ratios of vector R, and direction cosines of vector R is given by देखिए हो जाएंगे हमारे a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमा b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने फाइंड आउट कर लिया कोई भी अगर हमें वेक्टर गिवन है तो उसके डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू क्या होगी। आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी आपको वेक्टर गिवन होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप होंगे वो हमारे डायरेक्शन रेशियो होंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर नहीं होंगे। जब भी हमें इसका देखिए डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू में फाइंड आउट करना होगा तो उसे हम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने यहां तक इस क्लास में कंप्लीट कर लिया। अब देखिए जो भी हमारा रिमेन डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन का पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।